हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सिल्केश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ईआर मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं। ईआर मॉडल मतलब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये एक हाई लेवल कंसेप्चुअल डेटा मॉडल है। ईआर मॉडल इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ऑल्सो इट डिस्क्राइब्स हाउ द डेटा इज रिलेटेड विथ ईच अदर। मतलब ये दिखाता है कि डेटा एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करता है। इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस विथ डायग्राम विच इज़ नोन एज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये डायग्राम्स के सहायता से दिखाता है कि जिसे हम एंटिटी रिलेशनशिप कहते हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ ईआर डायग्राम आर एंटिटी सेट्स, रिलेशनशिप सेट्स। इसके दो मुख्य कंपोनेंट एंटिटी सेट और रिलेशनशिप सेट है। आगे देखते हैं ईआर मॉडल ओवरव्यू। ईआर मॉडल में तीन सबसे मुख्य चीज़ें हैं जो है एंटिटी एंड एंटिटी सेट्स, जिसे हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। फिर हो गया रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप सेट, जो है कनेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स के बीच में कनेक्शन। फिर है एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज दैट कैरेक्टराइज और डिस्क्राइब द एंटिटीज़ और रिलेशनशिप। एंटिटीज़ और रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है, वो होता है एट्रीब्यूट्स। अब हम देखते हैं डेटाबेस डिज़ाइन, मतलब डेटाबेस का डिज़ाइन। तो वो कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम स्टेप्स देखते हैं। पहला तो है रिक्वायरमेंट कलेक्शन एंड एनालिसिस। डेटाबेस डिज़ाइनर्स और यूज़र्स टू अंडरस्टैंड and document the data requirements, that is data and functional requirements of application। तो डेटाबेस डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, उनको समझना होता है यूज़र्स के रिक्वायरमेंट्स क्या है और उसे हम डॉक्यूमेंट करते हैं। फिर है कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, जो होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा रिक्वायरमेंट्स। तो डेटा के जो रिक्वायरमेंट्स है वो डिस्क्राइब करता है, जो होता है डेटाबेस स्कीमा। फिर आता है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, जब इंटरनल स्टोरेज, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्सेस, एक्सेस पाथ, फिजिकल डिज़ाइन पैरामीटर्स फॉर डेटाबेस फाइल्स। तो इन सारी चीज़ों से बन जाता है हमारा फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। और आखिर में आता है एक्सटर्नल और व्यू डिज़ाइन, जो है लास्ट वाला व्यू कैसे होता है उसका। अब हम देखते हैं बेसिक नोटेशन ईआर डायग्राम। तो ये नोटेशन बहुत ही ज़रूरी है, ये हमें ईआर डायग्राम बनाने में मदद करते हैं। तो पहला आता है रेक्टेंगल, जो है एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी जिसे हम कहते हैं। फिर आ गया डबल रेक्टेंगल, जिसे हम वीक एंटिटी भी कहते हैं। फिर हो गया ओवल शेप, जिसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। फिर हो गया डबल ओवल शेप, जिसे हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहते हैं। फिर है ओवल शेप और उसे अंडरलाइन किया गया है, जिसे हम की एट्रीब्यूट कहते हैं। फिर है डैश ओवल, जिसे हम डिराइव एट्रीब्यूट कहते हैं। फिर आ गया डायमंड, जिसे हम रिलेशनशिप कहते हैं। फिर हो गया डबल डायमंड, जिसे हम वीक रिलेशनशिप या वीक एंटिटी कहते हैं, सॉरी वीक रिलेशनशिप कहते हैं। फिर हो गया कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो शुरू करते हैं एंटिटी से। एंटिटी इज़ एन ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट ऑफ डेटा। तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया या कंपोनेंट हो गया डेटा का। उसका नोटेशन तो हमें अभी देखा है कि जो रेक्टेंगल है, एग्जाम्पल है स्टूडेंट, कॉलेज, एम्प्लॉय, बैंक एक्सेट्रा, ऑल आर एंटिटीज़। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने बना हुआ है, एक जो है वो स्टूडेंट है, जो रेक्टेंगल हमने बनाया है और हम उसके अंदर हम नाम देते हैं उस एंटिटी का। आगे देखते हैं एंटिटी टाइप और सेट। सेट मतलब क्या, इट इज़ अ कलेक्शन और सेट ऑफ सिमिलर एंटिटीज़। तो सारे सिमिलर एंटिटीज़ का सेट जो बना होता है उसे हम एंटिटी सेट कहते हैं। दे हैव दी सेम एट्रीब्यूट्स। जैसे कि हम देखते हैं ये एम्प्लॉई है, एक एंटिटी है जिसमें एट्रीब्यूट्स है नेम, एज और सैलरी। तो नेम जो है वो है हमारा यहाँ पर E1, E2, E3, ये हमारे एंटिटीज़ है। नेम है हमने दिए है रोहन,
प्रसाद, अभिजीत, उनकी एज है 30, 40, 50 और सैलरी है 50K, 60K, 70K। आगे देखते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी whose existence does not depend on the existence of other entity in the schema। हम देखते हैं does not depend, तो ये किसी भी तरह से डिपेंडेंसी नहीं रखता है दूसरे एंटिटी पर और उसके पास प्राइमरी की भी होता है। वीक एंटिटी इट कैनॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय अदर एट्रीब्यूट्स। मतलब क्या है, यहाँ पर वो डिपेंडेंसी होता है, इट एट ओन एट्रीब्यूट रिलाइज ऑन द अदर रिलेशनशिप विद अदर एंटिटी इज कॉल्ड एज वीक एंटिटी। नोटेशन है डबल रेक्टेंगल। तो यहाँ हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, अभी जो बैंक अकाउंट है ये हमारा हो गया डबल रेक्टेंगल। तो बैंक अकाउंट जो है वो बैंक पर डिपेंड है, कोई भी बैंक अकाउंट होता है वो बैंक के ऊपर डिपेंड होता है, तो इसलिए बैंक हो गया स्ट्रॉन्ग एंटिटी और बैंक अकाउंट हो गया वीक एंटिटी। अगला देखते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी के बारे में वो डिस्क्राइब करता है उनकी प्रॉपर्टीज़। अभी टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, पहला तो है सिंपल एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो सिंपल एट्रीब्यूट्स इज दैट विच कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। जो होता है वो कोई भी पार्ट्स में हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो हो गया हमारा सिंपल एट्रीब्यूट। वेर एज इन कंपोजिट एट्रीब्यूट इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट को हम क्या करते हैं, आगे फिर दोबारा से हम उसे डिवाइड करते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। हियर इज अभी हम देखते हैं कि एम्प्लॉई जो हो गया वो एंटिटी हो गया। एम्प्लॉय का क्या है, नेम है, एट्रीब्यूट एज, सैलरी, डिपार्टमेंट, ये सारे सिंपल एट्रीब्यूट्स हो गए। एड्रेस जो है, अभी एड्रेस हम देख सकते हैं कि एड्रेस किससे बनता है। एड्रेस जो होता है वो स्ट्रीट चाहिए, सिटी चाहिए, स्टेट चाहिए, तो ये सारे मिलकर बन जाते हैं हमारा एड्रेस। तो एड्रेस हमारा हो गया कंपोजिट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगल वैल्यू एंड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यू, तो चलिए उससे नाम से ही हमें पता चलता है कि सिंगल वैल्यू मतलब एक ही वैल्यू, और मल्टी वैल्यू मतलब हैविंग मल्टीपल वैल्यूज़, मतलब मोर देन वन वैल्यू या मेनी वैल्यूज़। तो एग्जाम्पल सिंगल वैल्यू का है, अ पर्सन कैन हैव ओनली वन एज। किसी भी पर्सन का एक ही एज होता है, और एम्प्लॉय आईडी भी एक ही होता है। और यहाँ पर मल्टी वैल्यू का है, पर्सन कैन हैव मेनी फ़ोन नंबर्स। अभी हम देख सकते हैं जो पर्सन है ये हो गया हमारा एंटिटी, और डबल ओवल शेप में हमने फ़ोन नंबर्स दिया है, तो एक पर्सन के बहुत सारे फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं। हो गया हमारा ये मल्टी वैलिड एट्रीब्यूट। अभी तीसरा टाइप और आखिरी टाइप है स्टोर्ड एंड डिराइव एट्रीब्यूट। स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स मतलब क्या, जो स्टोर किया जाता है। दे आर दी वन विच आर फिजिकली स्टोर्ड इन द डेटाबेस, वो हो गया हमारा स्टोर्ड। नेक्स्ट है डिराइव एट्रीब्यूट इज वन हुज वैल्यू इज डायनेमिक एंड डिराइव फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट। जो किसी और से हम डिराइव कर सकते हैं, उसका नाम ही दिया हुआ है डिराइव्ड एट्रीब्यूट, जो हम डैश नोटेशन से दिखाते हैं। एग्जाम्पल हमारा हो गया पर्सन, एज, तो पर्सन तो हमारा हो गया एंटिटी, और पर्सन एज इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो हम लोग पर्सन का एज कैसे निकालेंगे, तो डेट ऑफ बर्थ से, DOB से हम लोग एज पर्सन का डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अभी हम सपोज एग्जांपल लेते हैं 2018 का डेट ऑफ बर्थ है, तो उसका पर्सन का एज कितना हुआ, तो वो हम डिराइव कर सकते हैं। अभी हम एग्जांपल एक लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक एम्प्लॉय है जो है एंटिटी, फिर है डिपार्टमेंट, ये भी हमारा एक एंटिटी है, और जो बाकी सारी चीज़ें हम देख सकते हैं उसके बाजू में जो है वो सारे हो गए हमारे एट्रीब्यूट्स। जो है मैं देखती हूँ बर्थ डेट, डिपार्टमेंट, नेम, SSN, सेक्स, सैलरी, वर्क्स ऑन, सुपरवाइज़र, एड्रेस, और डिपार्टमेंट में है लोकेशन, नेम, नंबर, मैनेजर स्टार्ट डेट।
तो हम देख सकते हैं कि मोस्ट एट्रीब्यूट्स आर सिंपल। तो यहाँ पर जितने सारे हैं वो एट्रीब्यूट्स बहुत सारे जो है वो सिंपल है और सिंगल वैल्यूड है और स्टोर्ड है। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कौन से हैं? वर्क्स ऑन एंड लोकेशन। तो यहाँ पर है वर्क्स ऑन, जो हमने डबल ओवल शेप में रिप्रेजेंट किया है, ये हमारे हो गए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, जो एक से ज़्यादा वैल्यू होती है। और कंपोजिट में कौन से हो गए हैं? कंपोजिट जो हो गया वो नेम आता है। तो नेम में हम उसको फर्दर कैसे डिवाइड कर सकते हैं? किसी भी आदमी का नाम हम फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम, ये तीनों मिलकर जो होता है वो होता है हमारा नेम, इसलिए वो बन गया हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट। अभी कीज़ हमारे कौन से हैं? तो एम्प्लॉयज़ में हमारी एक जो की है उसे हम SSN कहते हैं। और डिपार्टमेंट में कौन सी कीज़ हैं? एक तो है नेम और दूसरा है नंबर। एक आखिरी एग्जाम्पल ये देखते हैं, यहाँ पर बना हुआ है डिपेंडेंट जो है एंटिटी, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट, ये भी है एक एंटिटी। तो हम देख सकते हैं कि रिलेशनशिप बर्थ डेट, सेक्स, एम्प्लॉय, डिपेंडेंट नेम, ये सारे हो गए हमारे एट्रीब्यूट्स। और यहाँ पर है लोकेशन, नेम, नंबर, कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट, ये भी सारे हो गए एट्रीब्यूट्स। तो सिर्फ प्रोजेक्ट में जो है वो हमारे कीज़ है, एक तो है नेम और दूसरा है नंबर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।